हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल टीच यू अबाउट वर्ब। और वर्ब्स जो होती हैं वो टू काइंड्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर कैसे आपको वर्ब के बारे में क्या करना है। जैसे कि ये वर्ब है और वर्ब्स यहाँ पर टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। बस छोटा सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब पहली है हमारी ये वाली। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पर है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव, ठीक है, ये है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया और उसको कहते हैं ट्रांजिटिव को सकर्मक क्रिया। और मैं ये भी आपको यहाँ बता दूं कि क्रिया होती क्या है, वर्ब होता क्या है। ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं जो हम सुबह से शाम तक एक्शन ही करते रहते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, जाना, पढ़ाना पढ़ाना, करना, सोना और खाना पकाना, जो भी व्हाटसोएवर, ये सारे क्या है हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है। अब इस एक्शन वर्ड को क्या करना है ट्रांजिटिव वर्ब में बच्चे। इन ट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ इतना करना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, बस इतना ही समझाना चाहती हूँ कि इन ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन वर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कैसे नहीं आता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा शी laughs, he teaches। तो ये क्या है, अपने आप में ही अपने जो एक्शन वर्ड हैं ये अपने सेंटेंस का मीनिंग पूरा दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको क्या बताया आपको, इन ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका कोई बाद में वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। और नेक्स्ट एग्जांपल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, और चिड़िया या बर्ड्स उड़ती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप यहाँ बना सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन रन। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना लें। बहुत सारे सेंटेंस है बनाने के लिए, बनाते रहिए, सेंटेंस की कोई कमी नहीं है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो हम यहाँ पर ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव का इससे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हमने आफ्टर सब्जेक्ट हमने एक्शन वर्ड यूज किया और एक्शन वर्ड के बाद हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चे, यहाँ पर हमें करना है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है और सब्जेक्ट के बाद हमारा एक्शन वर्ड आएगा, जैसे कि वर्ब है, और आफ्टर वर्ब हम यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। कैसे वर्ब ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि गीता गोज टू पार्क, गोज टू पार्क। हमने यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर डेली। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि गीता रोज पार्क जाती हैं। ठीक है। गीता गोज टू पार्क डेली। इस तरीके से हमने बनाया। अगर हम बात करें यहाँ से भी और इनके भी, तो हम यहाँ पर और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि ही टीचेस मैथ्स, वह मैथ्स पढ़ाता है। तो यहाँ पर टीचर्स है तो मैथ्स आ गया। तो मैथ्स कौन पढ़ाता है, वह पढ़ाता है। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमारा, अगर इसी सेंटेंस से रिलेटेड हम बनाते हैं तो बर्ड्स, बर्ड्स सॉरी बच्चे हैं, हमने यहाँ पर लिया बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब की सबसे बड़ी खूबी ये भी है, बहुत अच्छा काम है इसमें, कि इस ट्रांजिटिव वर्ब में क्या करते हैं हम यहाँ पर, ट्रांजिटिव वर्ब में देखिए बच्चे हमने क्या किया है यहाँ पर, इसके साथ एक वर्ब तो हम यहाँ पर
वर्ब के साथ में, ये हमारी वर्ब है, इस वर्ब के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये हो गई ट्रांजिस्टिव वर्ब। इसके बाद ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक वो ऑब्जेक्ट तो हमने इसके साथ यूज किया, हम इसके साथ दो ऑब्जेक्ट भी यूज कर लेते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, देखिए वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कैसे हम यूज करते हैं। अब वर्ब में हमारा जो ट्रांजिस्टिव वर्ब थी उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो हमारी ट्रांजिस्टिव वर्ब थी उसमें क्या किया हमने, ट्रांजिस्टिव वर्ब विद टू वर्ब्स, ट्रांजिस्टिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ये टू ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रही है बच्चे, किसके साथ काम कर रही है, टू ऑब्जेक्ट्स के साथ में। अब टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आएंगे, इसके ट्रांजिस्टिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स के साथ में काम करेगी। जैसे कि टू ऑब्जेक्ट्स होता है, उसमें एक होता है एक होता है ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले हम लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन से रिलेटेड होता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई भी चीज से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कीप इट इन योर माइंड कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा सेंटेंस में, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा पर्सन से रिलेटेड होता है, यानी कि कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता देती हूँ। जैसे कि दे टीचेस, दे टीच अस, दे टीच अस हिंदी। यहाँ पे हमें उसने बताया कि वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये इंग्लिश का, और यहाँ पर जो मैं वर्ब पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ध्यान से सुनिए, देखिए हमने यहाँ पर यूज किया है पहले सब्जेक्ट, फिर हमने यूज किया वर्ब, और वर्ब के आफ्टर दैट हमने यूज किया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। किसके बाद, टीच के बाद क्या है बच्चे, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक है पर्सन से रिलेटेड और एक हमारा किसी चीज से रिलेटेड, दो ऑब्जेक्ट आए हैं। और जो ये पहला ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये वाला क्या कहलाता है बच्चे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड, आई होप यू गॉट इट। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसको भी करने के लिए हमने सपोज हमने इसको लास्ट में यूज किया, तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में यूज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टू, फोर या फिर ऑफ का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि इसी सेंटेंस में आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ बच्चे, यहाँ पर इसी सेंटेंस के तरीके से आपको बताती हूँ कैसे करना पड़ेगा। जैसे कि दे टीच हिंदी, दे टीच हिंदी टू अस। यहाँ पे हमने बताया कि वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। वे हमें क्या पढ़ाते हैं बच्चे, हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाया उन्होंने, हिंदी। तो हिंदी को हमने यहाँ पे लिखा ऐसे, ठीक है। तो पता चल गया कि पहले जो हमने यूज किया था यहाँ पर, ये था हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर आफ्टर वर्ब के, और बाद में लगाया हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पर पहले लगाया, क्या लगाया हमने पहले, यहाँ पर लिखा है ये वाला, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू, टू या फोर का यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेरे ट्रांजिस्टिव वर्ब और इंट्रांजिस्टिव वर्ब से रिलेटेड ये जो वीडियो है। आई होप यू आप सबको समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इसको भी करने के लिए सबसे पहले आपको मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आई होप आप सबको समझ में ही आ गया होगा।